Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today let us meditate on the book of Psalms 19 verse 14. आज हम भजन संहिता 19 अध्याय 14 वचन ध्यान करेंगे। Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight. मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। The words we speak are very important. हम जो बात करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। Believers, we should not haphazardly say whatever comes to our minds. और विश्वासी जो लोग हैं वो अपनी आदत के हिसाब से जो बात आता है उसके हिसाब से बात नहीं करना है। The word of God has much to say about our words and how those words affect us. पवित्र वचन में ऐसा लिखा है कि हम लोग जो बात करते हैं वो बात के अनुसार में जो विपत्ति है हम लोग कैसे किस तरह पाते हैं उसके हिसाब से लिखा हुआ गया है। The words of your mouth have a lot to do with the meditation of your heart. और जो आपके मन के जो ध्यान है उसके हिसाब से आपका बात होता है। At the same time, उसी समय में the other one is also important. और दूसरी बात भी वो महत्वपूर्ण है। The meditation of your heart has to do much with the words of your mouth. और जो मन के जो ध्यान आपका है वो आपका जो काम है बात है उसके हिसाब से है। So your words of your mouth आपके- and the meditation of your heart, आपका मुंह का बात और जो आपका मन का ध्यान दो भी yeah, they can be acceptable. Sometimes they are unacceptable to God. कभी कभी परमेश्वर उसको ग्रहण कर सकता है और कभी कभी परमेश्वर वो देख भी नहीं सकता है। Yeah, what about you? आपके हिसाब से क्या है आपकी जिंदगी में? Do you want the words of your mouth to be acceptable to God? आपका जो बात है वो परमेश्वर ग्रहण करे इस रीति से आप चाहता है क्या? Yeah, I do. I want to be like that. मैं वो ऐसा चाहता हूँ। And so did the psalmist David also is saying. और जो भजन संहिता लिखा हुआ दावीद भी ऐसा कहा था। The same is the verse for our meditation today. अपने ध्यान के लिए भी वचन वही है। What is there in 19:14? और 19 अध्याय 14 वचन में क्या लिखा Let हुआ the है? words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय के ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। ओ परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर कह रहा है। So this verse refers to the words of my mouth. ये जो वचन है वो मेरे मुंह का बात है। This verse refers to the meditation of my heart. ये जो वचन है वो जो मेरे मन का जो ध्यान है उसके हिसाब से कह रहा है। Meditation means the murmurings in the heart. That is, yeah, always they will be ringing in our heart. ये ध्यान के मतलब है कि जो मन में जो बात चलते रहते हैं उसके हिसाब से बोला गया है। So David presented even the softest and gentlest utterances of his heart to the Lord. Even God will see even the slightest thing in my heart. दाऊद ने ऐसा कहा है कि परमेश्वर ने जो मेरे मन में जो निर्बल बातें भी वो भी परमेश्वर देख सकता है, इस तरह कहता है। So we should strive to have our meditations and the words be acceptable in the sight of God. और अपने जो मन के जो ध्यान है और जो मुंह के बात है वो परमेश्वर जो ग्रहण करे उस तरह वो योग्य रहना चाहिए। The words you speak, they will affect your heart. जो आप बात कहते हैं वो आपके मन में जो प्रभाव ला सकता है। But first let us talk about the heart. पहले हम लोग हृदय के बारे में हम लोग देखेंगे। The Greek word for heart is cardia. ग्रीक का जो शब्द है वो जो हृदय के बारे में वो कार्डिया है। That's where we get the English word cardiac. वो वहाँ पे ही हम लोग इंग्लिश का जो शब्द है वो कार्डियक बोल के हम देख So सकते it हैं। means the thoughts or feelings and it refers to the mind. और वो जो बात है और वो जो ध्यान है और जो भावनाएं है वो मन का जो भावना है उसके हिसाब से कहते हैं। Many times when the Bible talks about the heart, it is referring to the thoughts and feelings of the mind. और जब भी हम लोग ये हृदय के बारे में जब हम बाइबल में जब पढ़ते हैं तो वो ये कह रहा है कि जो मन के जो भावना है उसके बारे में कह रहा है। Yeah, the Hebrew word for heart means the feelings, our will and the intellect. हिब्रू का शब्द ये हृदय के बारे में है कि जो मन की जो भावना है और जो मन की जो इच्छा है और मन जो चाहता है उसके हिसाब से कहा गया है। It also means the center of something. It is from the center of something. और वो जो बीच में जो रहता है उसके हिसाब से क्या कहा जाता है। For example, हम उदाहरण रीति से when देखें तो someone refers to the heart of the tree,
they are talking about the very center of the tree and the very core of the tree. और वो जब मन का जो जो पेड़ का जो मन कहते तो जो वो लोग कह रहे हैं कि जो पेड़ का जो बीच का जो जगह है उसके बारे में वो लोग कह रहे हैं. So in Psalm 19:14, what David is saying, यहाँ पे दाऊद ने 19 अध्याय भजन संहिता 14 वचन में क्या कह रहा है? let the very core of me, let my thoughts, let my feelings, let my emotions, let my intellect, let all the things be acceptable in your sight, O Lord. और जो भी मेरे हृदय में जो है मेरे भावनाएं और जो मेरे इच्छाएं और जो मेरे जो ज्ञान है ये सब कुछ परमेश्वर ग्रहण करे जैसा रहना है. So several things influence your heart. बहुत प्रकार की चीजें आपके मन को प्रभावित कर देता है. First of all, पहला चीज है the heart is influenced by words. और ये जो हृदय है वो बातों से प्रभावित हो जाता है. Words affect the heart of men. The words affect the cardia. ये जो बात है वो इंसान के जो मन में वो काम कर सकता है लेकिन वो प्रभावित कर सकता The है. words will affect our thoughts and our feelings. अपना जो सोच है अपना जो भावना है उसके ऊपर भी वो हमला कर सकता The है. words what we use will affect our desires and our affections. हम लोग जो बात करते हैं वो अपने जो अपन जो चाहता है और अपन जो अपना जो भावना है उसके ऊपर भी प्रभावित Yeah, the करता है. words will affect the perception, our imagination and our understanding. और अपना जो बात है वो अपने जो कल्पना है अपने जो योजना है अपने जो भावना है उसके ऊपर भी वो प्रभावित कर सकता है. Many times whatever is in the heart कभी will come in the form of words. कभी ये बात होता है कि अपना जो मन में जो है वो अपने बातों से बाहर निकल के आता Your है. words can cause grief or it can cause joy. आपकी जो बात है वो आपको आनंद दिला सकता है और कभी कभी दुख भी दिला सकता है. Even the words can affect our conscience. और जो अपने जो बात है अपने जो मन के अंदर जो मनसाक्षी है उसके ऊपर भी प्रभावित कर सकता है. Yeah, Vivek. हाँ, मन के जो विवेक है उसके ऊपर भी प्रभावित कर You सकता can है. understand why God keeps emphasizing on His word so much about the words of our mouth. क्यों? About the words of our mouth, the Lord has written so much in the Bible. क्यों परमेश्वर ने बाइबल में इतने बार ये मुंह के जो बात है उसके बारे में क्यों बोल रहा है? See, if the people you are associated with, आप जो संगति में जिस लोगों के साथ में रहते हो if they are negative people and they will have very bad influence on you. वो लोग कभी भी दुष्ट लोग रहते तो वो लोग आपके ऊपर बहुत बुरी रीति से आपके ऊपर प्रभाव दिखा They सकता will है. not speak words in line with God's word. और परमेश्वर की जो वचन के अनुसार में वो लोग बात नहीं करते Then what will happen? तब क्या होता है? Your heart will be affected. आपका मन के ऊपर प्रभाव हो सकता है. See, God gave to Solomon wonderful wisdom. परमेश्वर ने सुलेमान को बहुत इतना विवेक दिया था. We all know in 1 Kings 3:5. पहला राजा तीसरा अध्याय 5 वचन में हम लोग जानते हैं. We remember how Solomon came before the Lord God and said, सुलेमान ने परमेश्वर के पास में ऐसा कहा था. see, God asked him, परमेश्वर ने उससे पूछा था ask what shall I give unto thee? तो तुझे क्या चाहिए वो मुझे पूछो बोल के परमेश्वर ने कहा था. In other words, दूसरे बातों में the Lord told Solomon to ask for whatever he wanted and it would be given to him. परमेश्वर ने कहा है कि सुलेमान को जो चाहिए वो परमेश्वर देगा. इस तरह परमेश्वर ने कहा है. God told Solomon that particular sentence for 2 reasons. परमेश्वर ने वो बात ये 2 कारण से परमेश्वर ने कहा था. Number 1 is, पहला है कि पहला कारण Solomon loved God with all his heart. सुलेमान ने जो अपने पूरे मन से परमेश्वर के ऊपर प्रेम किया था. Secondly, दूसरा है कि he is David's son. वो दाऊद का बेटा So था. because of these 2 reasons, God asked him. ये 2 कारण से परमेश्वर ने पूछा था. Solomon became king because of his father was the king. ये जो सुलेमान है जो राजा बनाए कि उसका जो पिता था वो राजा था. And there was an anointing that came from David that was also upon Solomon. वो जो परमेश्वर के जो अभिषेक दाऊद के ऊपर था वो सुलेमान के ऊपर भी आया था. So one of the blessings in the word of God is that your seed shall be mighty. That's what God told David. परमेश्वर ने जो आशीष वचन में दिया था वो दाऊद से भी कहा था कि परमेश्वर की जो आशीष है अपने संतान पे भी रहता है. So that's why that blessing was with Solomon. इसी के कारण परमेश्वर की जो आशीष था वो आशीष सुलेमान के ऊपर भी था. So Solomon was elevated because of his father's heart. ये जो सुलेमान ने जो इतना ऊंचा हुआ था वो उसका पिता के कारण हुआ था. So God put wisdom inside Solomon's will, his intellect
and in his very center God has put wisdom. परमेश्वर ने अपनी बुद्धि सारे उसका वो जो विवेक था वो सुलेमान के मन के अंदर ये सब कुछ दिया था। Because of God's wisdom, परमेश्वर की जो बुद्धि के अनुसार Solomon became the wisest man and the richest man on the earth. ये जो सुलेमान था ये संसार में इतना अमीर था और अपने विवेक में बहुत ऊंचा था। सबसे. सबसे ऊंचा था। So very sad thing has happened. लेकिन एक दुखी बात हुआ था। What is that? वो बात क्या है? Because he associated with a strange woman, he got into trouble. वो विजाती स्त्रियों के साथ में रहने से वो क्लेश परिस्थिति में पड़ गया। In 1 Kings 11:1, पहला राजा 11:1 में same thing we can read. वहाँ पे वही बात हम लोग पढ़ सकते He हैं। married some strange woman from Gentile background. उन्होंने अन्य जाति स्त्री को उन्हें शादी कर लिया था। And that strange woman caused her to lose everything. वो अन्य जाति स्त्री ने उन्हें सब कुछ खोने के लिए वो कारण हुआ था। Solomon, who had everything in the world, सुलेमान ने जो सब कुछ उसके पास में था, he died very prematurely as an young man. लेकिन वो बहुत जवानी में मर गया था। But his heart was turned away from God as a result of his association. वो जो जिसके पास साथ में वो संग में रहता था उसके कारण परमेश्वर के ऊपर से उसका मन वो पलट गया था। At the age of 18 or 19, he became the king. 18-19 साल उस समय में उन्हें राजा बन गया था। 40 years he ruled. वो 40 वर्ष वो राजा के वो जो परिपाल किया था वो वहाँ पे काम किया था। And he died. उसके बाद में उन्हें मर गया So था। what does it mean? उसके कारण क्या है? He died at the age of 58 or 59, such a wisest king and such a richest वो king. इतना ज्ञानी था, उतना विवेकी था और इतना महान राजा था, तो भी वो बहुत कम वर्ष में मर गया था। See, God spoke to him directly. परमेश्वर ने सीधा उससे बात किया था। And such a man died at the age of 58. वैसा आदमी वो 58 इयर्स में मर गया था। See, why? क्यों ऐसा हुआ? Because of his association. वो जो लोगों के साथ में उन्हें संग में था। The strange women were not serving God. जो अन्य जाति स्त्री लोग हैं वो परमेश्वर को वो लोग सेवा नहीं कर रहे। So let me tell you, मैं आपसे कहता हूँ, your associations will have an effect on your heart. आप जैसे जिस लोगों के साथ में जो संग में रह रहा है वो आपके जीवन में प्रभाव कर With सकता है। whom you are hanging around, yeah, they will turn away your heart from God. आप जिन लोगों के साथ में आप घूम रहे हो वो आप लोगों को परमेश्वर के ऊपर से आपका मन वो पलट देते हैं। Those strange women turned Solomon's heart away from God. वो जो विजातीय स्त्री ने और सुलेमान राजा को अपने परमेश्वर के ऊपर से उसका मन पलटने के लिए वो किया था। His heart turned away because of their words. वो लोगों के बातों से उसका मन परमेश्वर के ऊपर से पलट गया। David, Solomon's father, was a man of God's own heart. वो सुलेमान का जो पिता था वो दाविद ने परमेश्वर के इच्छा के जो हृदय के अनुसार में चला था। That's what we read in Acts 13 verse 22. वही बात हम प्रेरितों के काम 13:22 में पढ़ते हैं। But one day, लेकिन एक दिन King David stepped out onto the palace roof and saw a beautiful woman named Bathsheba bathing. और वो जो दाऊद राजा था वो एक दिन वो नींद से उठने के बाद में उसका राजा के भवन के ऊपर वो चल रहा था, तब एक नहाते हुए स्त्री को बेत्शेबा को ने देखा था। We know the total episode. वो जो बात है वो पूरा संदर्भ हम जानते हैं। First, David steals the wife of a man who works for him. पहला जो उसके लिए जो काम करता है उसका जो पत्नी उसको उन्हें छीन लिया था। And then he has him killed. और उसको मारने के लिए वो देख लिया था। Two sins he has committed. वहाँ पे उन्हें 2 पाप किया था। Adultery, वहाँ पे व्यभिचार किया है then murder. और वो जो हत्या किया था। But God did not remove him as king. लेकिन परमेश्वर ने उसको राजा के जो स्थान है वहां से उन्हें नहीं निकाला था। God did not remove his anointing from David, though he has done those 2 sins. वो सब जो 2 पाप उन्हें करने के बाद में भी परमेश्वर ने उसको राजा उसका जो परमेश्वर का जो अभिषेक था वो परमेश्वर ने नहीं निकाला था। Instead of that, उसके God sent the prophet to David who told him of his wrong actions. और जो परमेश्वर ने उसका दास को अपने दाऊद के पास में उसका जो गुनाह है उसके बारे में बताने के लिए भेजा था। And the punishment that would result because of those actions. वो जो काम किया था उसके कारण जो सजा मिलने वाला है उसके बारे में परमेश्वर ने कहा है। Remember, ये बात याद रखना है। there is always a price to pay for sin. You have to pay the price. जब कभी भी आप पाप करते हैं तो उसके बारे
बारे में हम लोग वो जो दाम चुकाना रहता है। As we know, David was still used by God. हम जानते हैं कि दाऊद ने तो भी वैसा करे तो भी परमेश्वर की इच्छा क्या परमेश्वर ने उसको उपयोग किया था। Why? क्यों? Because David got his heart right with God. क्योंकि दाऊद ने उसका मन को परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बना लिया था। How did he do it? वो कैसे किया था? By meditating on the word of वो God. परमेश्वर के वचन ध्यान करने से हुआ था। He realized that he had a weakness in himself, अपने ही जीवन में वो निर्बल स्थिति है उसको उन्हें पहचाना था and he put the word of God in him, और अपने में परमेश्वर के वचन उन्हें लगाया था and that word gave him strength. और वो परमेश्वर का वचन उसको शक्ति दी Oh, that word gave him firmness, stability. और वो स्थिर रहने के लिए परमेश्वर का जो शक्ति था वो परमेश्वर ने वो दाऊद ने पाया था। Then David's heart became one that would do the will of God and not the will of the flesh later. और दाऊद ने ऐसा बन गया कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने वाला बन गया, लेकिन पर वो जो शरीर के इच्छा के अनुसार जो चलता है उस तरह नहीं बनाता। That is the integrity of heart. वो ही जो मन की जो अखंडता है। And integrity of heart means that there is nothing that you will keep back from God. You will not hide anything from वो God. जो मन की अखंडता रहने से हम परमेश्वर से जो भी कुछ भी हम लोग छुपाते नहीं। So people who don't feed on the word of God are the people who have trouble. जो लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर जो लोग ध्यान नहीं करते वो लोगों की जिंदगी में समस्या रहते हैं। Oh, they will have trouble in following God. वो परमेश्वर से पीछा करने के लिए वो लोग के मन में वो लोग दर्द पाते हैं। However, meditating the word of God daily will cause you to have integrity of heart. और जब हम परमेश्वर के वचन दिन और रात हम ध्यान करते तब वो जो अपनी जिंदगी में अखंडता रहता है। So meditation in the word daily causes your heart to be acceptable to God. परमेश्वर के वचन हम हर दिन ध्यान करने से परमेश्वर जो हृदय को चाहता है उस तरह हम लोग परमेश्वर का जो परमेश्वर जैसा हृदय चाहता है उस तरह हम बन सकते हैं। Your heart needs to be repaired every day with the word of God. आपके जो हृदय है परमेश्वर के वचन के अनुसार वो तैयार करते रहना चाहिए। So these scriptures are talking about the will of man. ये जो वचन है पवित्र वचन है वो परमेश्वर की इच्छा के बारे में कह रहा है। They are talking about the will of man. माफ कीजिए वो इंसान की जो इच्छा है उसके बारे में कह रहा है। The word of God will do something with your will. It will work on your will. परमेश्वर के जो वचन है आपके इच्छा के ऊपर काम करता है। But you have to receive, you have to give room for the word of God in your life. लेकिन आपकी जिंदगी में परमेश्वर के वचन के लिए स्थान देना चाहिए। If you do like that, अब तब वैसा करे तो you will have days that will be blessed. और आपके जीवन में ऐसा आशीर्वाद पाए से And you दिन will have रहता है years of your life. और आपकी जिंदगी में साल रहते हैं। And you will have peace added to you and when you open your heart. आपके मन जब आप खोलते तो परमेश्वर के शांति आप पा सकते Oh, हैं। when you open your will and your intellect to the word of God, then you will have peace. आप जब आपके इच्छा और आपके मन को परमेश्वर के पास में खोलते हैं तो आप परमेश्वर के शांति पा सकते हैं। These scriptures are not talking about our physical heart that pumps blood through the sinews of your veins. ये जो पवित्र शास्त्र जो कह रहा है हृदय के बारे में वो जो अपने शारीरिक रीति से जो मन है उसके बारे में नहीं कह रहा है। But they are talking about your mind, not heart. वो जो मन है वो अपने जो हृदय के बारे में It's ये नहीं talking कह रहा about है, your will. आपके इच्छा के बारे में कह रहा So है। don't let the word depart from your heart. परमेश्वर के जो वचन है आपके मन से वो बाहर नहीं निकालना है। Keep God's word in the middle of your heart. आपके हृदय के जो बीच में परमेश्वर के वचन लगाना चाहिए। Why? क्यों? Because they are life unto those that find them. क्योंकि वो लोग जो लोग उसको देख सकते हैं वो पा सकते हैं वो लोगों के लिए वो जीवन है। Oh, the word of God is health to all your flesh. आपके जो शरीर के लिए स्वास्थ्य वो परमेश्वर के वचन ही है। Now we can read all these things in Proverbs chapter 4. वो जो भजन नीति वचन 4 अध्याय में हम लोग ये बात से पढ़ So we सकते have हैं। to keep and protect our hearts with all diligence. हम अपने मन को बहुत चौकस से हम अपने मन को लगाना Oh, चाहिए। if your hearts are not protected by the word of God, आपके हृदय परमेश्वर के वचन से वो सुरक्षित नहीं है तो then you have to face all tragedies. तब अपने जिंदगी में कई प्रकार के क्लेश परिस्थिति सामना करना पड़ता है। Today's verse Psalm 19:14 may become a reality in our lives. आज के जो वचन है भजन संहिता 19 अध्याय 14 वचन अपने जीवन में वो वास्तविक हो जाए। So before I close, मैं पूरा करने से पहले I want to tell briefly the gist of what we have meditated. हम
अभी तक जो ध्यान किया उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। Your heart, that is your thinking, is very important in your life. आपके हृदय में जो सोच है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। And whatever is in your heart, the mouth will speak the same thing. आपकी जो मन में बात है वही बात को मुंह बात करता है। So if your words are to be clean, your heart must be clean. आपका जो बात है वो पवित्र रहने के लिए आपके मन पवित्र रहना चाहिए। How it can be clean? वो कैसा पवित्र हो The सकता है? word of God cleanses your heart. परमेश्वर के वचन आपका मन को वो पवित्र कर देगा। That's why David is writing in the very first Psalm in verse 2. इसी के कारण भजन संहिता पहला अध्याय में दूसरे वचन में वो कह रहा है कि Oh, delight thyself in the word of God. Day and night meditate it. Then you will be like a tree on the rivers of water. परमेश्वर के वचन में वो दिन और रात को ध्यान करने से जो वो नदी के किनारे के ऊपर जो पेड़ रहता है वो कितना सफल रहता है, You उस will be तरह रह green all सकते the time. हैं। कभी भी आप वो हरे हुए रहते हैं, And you will bring fruit in your own time. आपके समय में आप फल लाते हैं। So it is all possible when you delight in the word of the Lord day and night. अब दिन और रात परमेश्वर के वचन जब आप ध्यान करते हो तब यही साध्यता होता है। If not, नहीं तो as strange woman spoiled the life of Solomon. जैसा अन्य जाति स्त्री ने राजा सुलेमान का जो जिंदगी नाश किया You था, have already seen, you also know he is the wisest man ever lived. हम इससे पहले देखे थे, आप भी जानते हैं कि वो इस सारे संसार में इतना विवेकी था वो, And he is the richest man ever lived. और इस दुनिया में इतना वो बहुत अमीर था, But his ending was very pathetic. लेकिन उसका जो आखिर में जो स्थिति था, लेकिन Strange woman turned away his heart I am telling, away from God. वो विजाती स्त्री ने वो सुलेमान का जो मन को परमेश्वर के ऊपर से उसका मन को वो पलट दिया था। That's why your mind, your thoughts are very important. They must be cleansed thoroughly by the word of God every day. इसी के लिए आपके जो सोच है, आपके जो इच्छा है, हर दिन परमेश्वर के वचन से वो बातों को पवित्र करना चाहिए। When you give room to the word of God in your heart. आपके जिंदगी में परमेश्वर के वचन के लिए जब आप स्थान देते हो, See, in the washing machine, we all know, हम सब जानते हो वॉशिंग मशीन में we will put all the dirty clothes. हम जो सारे गंदगी से जो भरा हुआ कपड़े को वहां पे डालते हैं, And then we put the detergent in that. वहां पे वो कुछ डिटर्जेंट डाल Then देते when हैं। we switch on, स्विच ऑन करने से yeah, that detergent will go to every part of the dress and cleanses the whole dress. वो डिटर्जेंट ने वो जो कपड़ा है वो हर भाग में जाके उसको पवित्र पूरा क्लीन कर देगा। Clean white shirt will come. क्लीन वो सफेदी वो शर्ट रहता है। The word of God must play that role in your life. परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में इस तरह वो जो काम करना Every है। day your heart must be cleansed thoroughly by the word of God. हर दिन परमेश्वर के वचन आपकी जिंदगी को पवित्र करते रहना चाहिए। Then your heart and then your words will be acceptable to God. तब आपके हृदय और तब आपके जो मुंह के बातें परमेश्वर उसको ग्रहण करता When है। you are pure in your heart. आपके हृदय में आप जब पवित्र रहते हैं What तो Matthew 5:8 says? मत्ती सुसमाचार 5:8 वचन में क्या लिखा हुआ है? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. धन्य है जिनका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। So read the word of God, delight in the word of God, परमेश्वर के वचन पढ़कर उसके अंदर प्रसन्न होना and चाहिए। use the word of God to cleanse your heart. आपके मन को पवित्र करने के लिए परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल कीजिए। Daily read. हर दिन परमेश्वर के वचन पढ़ना As है। we go for bath daily, 1 time, 2 times, 3 times. जैसा हम 1 बार 2 बार 3 बार नहाने के लिए जैसे जाते हैं, So the word of God. उसी रीति से परमेश्वर के वचन भी। So the question is, अभी जो प्रश्न है, are you reading the word of God? आप परमेश्वर के वचन पढ़ रहे हैं क्या? And some people they will read, थोड़े लोग पढ़ते they will forget. तो वो लोग भूल जाते They हैं। will not allow the word of God to cleanse their hearts. वो लोग का मन को पवित्र करने के लिए वो जो अनुमति नहीं देते हैं, So it should not be like. वैसा नहीं रहना May चाहिए। God help you to read the word of God and use the word of God to cleanse your heart, so that your heart, your words may be acceptable in the sight of God. परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए और परमेश्वर के वचन ही आपके मन और आपके जो काम है और आपके जो इच्छाएं वो पवित्र करने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, though we are wise people, when we give room for strange women, strange things in our lives,
they will spoil completely. हम जब इतना विवेक हो तो भी जब हम ये अन्य जाति स्त्रियों को थोड़ा जगह दिए तो वो पूरा हमारी जिंदगी को नाश कर देते हैं। Oh Lord, we have to give room for the word of God in our hearts. ओ परमेश्वर, हम अपनी जिंदगियों में आपके वचन के लिए स्थान देना Day चाहिए। and night, oh Lord, we must meditate the word of दिन रात आपके वचन का हम लोग ध्यान करना चाहिए। As the soiled cloths are washed by the detergent, our hearts must be washed continually, daily by the word of God. जैसा ये गंदगी से भरा हुआ कपड़े कैसा वो डिटर्जेंट्स के साथ में जो क्लीन हो जाता है, उसी तरह आपके वचन के अनुसार हमारे मन में जो बुराई चीजें वो आप पवित्र करना है। Oh, the word of God is compared with soap. परमेश्वर के वचन जो है वो साबुन से वो तुलना किया Lord, गया। it cleanses us. परमेश्वर वो उससे हम लोगों को पवित्र करते हैं। आप Help us to read the word of God very regularly. आपके वचन जो है हम लोग हर दिन ध्यान वचन पढ़ने के लिए हमें सहायता कीजिए। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।